सादर नमस्कार दोस्तों, मैं अपने गृह गांव में हूं। यानी हमारा यह गांव है और गांव की सिवान है। शाम के वक्त आज टहलने का मन हुआ है तो आप सिवान में देख रहे हैं कहीं कोई है नहीं, क्योंकि अब जो भी अनाज था लोगों के घरों में चला गया है। गेहूं यानी गेहूं की कटाई हो गई, गेहूं की मढ़ाई हो गई, गेहूं की ढुलाई हो गई और भूसा भी चला गया। यानी भूसा और अनाज लोगों के घरों में चला गया। अब इसलिए आप देख रहे हैं कहीं कोई, पूरा सिवान खाली है। देखिए, यद्यपि पराली जलाने से मना किया गया है, फिर भी कुछ लोग नहीं माने हैं। इससे काफ़ी नुकसान भी होता है। हमारे मित्र कीट हैं वह जल करके नष्ट हो जाते हैं, काफ़ी खराब है। इससे हमारी आवाज़ भी, कुछ हवा चल रही है, इसकी वजह से आपको ठीक से सुनाई नहीं देगी। सिवान में पहले वृक्ष होते थे, कुआं होता था, वृक्ष होते थे, तालाब होते थे। अब वह चीज़ें ख़त्म हो गई। हर गांव में अलग अलग तालाब के अलग अलग नाम होते थे, तो वह नाम भी अब ख़त्म हो गए, क्योंकि तालाब पट गए हर जगह और कुएं भी मृत प्राय हो गए। पहले लोटा डोर होता था, बाल्टी होती थी, उससे पानी निकालते थे और पानी पीते थे लोग, तो वह चीज़ें भी ख़त्म हो गई। आप यह गांव की उत्तरी सिवान है, तो यहाँ भी जो बगीचे थे सब समाप्त हो गए। पहले इधर बगीचा था, खटावा आम एक होता था, फिर तलिया पर काम होता था, तो इस तरह से और भी जो बगीचे थे सब समाप्त हो गए। तो दोस्तों, कुछ एक योजना आई थी जिसमें सागौन वन विभाग ने लगाया, किसानों की मर्जी पर। तो कुछ सागौन लगाए गए हैं, कुछ मेरे खेत में भी हैं, यद्यपि सिवान में मेरा खेत नहीं है। तो ये आप सागौन देख रहे हैं, और सागौन यद्यपि ग्रोथ नहीं हुआ इसमें जिस तरह से होना चाहिए। तो यह सागौन आप देख रहे हैं, और चतुर्दिक हम दिखा रहे हैं। इधर आप देख रहे हैं कि भगवान भास्कर यानी सूर्य भगवान अस्तांचल की तरफ जा रहे हैं, इनका भी आप अवलोकन कर रहे हैं। तो यह संध्या काल है, इससे बोझा बांधा जाता है गेहूं का, इसे गुरही बोलते हैं। यह धान का होता है और इसमें बांधते हैं। हमारे यहाँ सीमेंट सीट काफ़ी तप रही थी, तो कुछ गुरही और कुछ पुआल डाला गया। मतलब पुआल की रस्सी को गुरही बोलते हैं, गुरही लपेट लपेट के। और गांव में भी लोग कहते हैं भैया, जैसे कोई अगर स्पष्ट बात नहीं करता है तो लोग कहते हैं भैया ये गुरही लपेटते हैं, मतलब लपेट लपेट के बात करेंगे, सीधी बात नहीं करेंगे। हो सकता है मेरे साथ भी यह चीज़ें वीडियो में आप कह सकते हैं कि सीधे नहीं आते। अगर घुमा करके नहीं कहेंगे, सीधे कह देंगे तो उसे देखेगा कौन, मतलब क्या रहेगा। तो थोड़ा बहुत सस्पेंस में आपको रखना पड़ेगा। कभी शॉर्टकट अगर YOU न लिख करके केवल U लिखा जाए तो आपको लिखने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं। जैसे अगर कोई बहुत ज्ञान बांटने वाला है तो उसको आधा घंटा सुन लीजिए चुपचाप, मनोयोग से। आधा घंटा में उसका ज्ञान खत्म हो जाएगा। और अगर बीच में आप बहस करते रहेंगे तो उसे खुराक मिलता रहेगा। आइए कुछ पक्षियों को देखिए। बोलिए भाई आप लोग। अब देखिए, यही आशियाना इनका रह गया है। इधर देखिए, उस पर एक घोंसला भी बनाया है पक्षियों ने। सारी पक्षियों के जो आशियाने थे वह सब हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। तो पक्षियाँ जाएंगी कहाँ? इनका जो रहने वाला स्थान था उसको हमने ख़त्म कर दिया। पहले बड़े बड़े पीपल होते थे, पाकड़ होते थे, बरगद होते थे, विशाल नीम होता था, चिलबिल, महुआ, आम, यह सब वृक्ष ख़त्म हो गए अब। तो पक्षियाँ जाएंगी कहाँ? हमारे खपरेल के घर होते थे, हमारे घर होते थे, झोपड़े होते थे, मड़हे होते थे, वो सब ख़त्म। उसमें भी इनका आशियाना होता था। अब हमारे पक्के मकान बन गए, पक्के मकान में पंखे लग गए। पंखों को चलने से पक्षियाँ आती हैं, और ऐसे पंखा घूमता है तो उसके डहने से पक्षियाँ कट जाती हैं। देखिए, अभी कौवे की भी आवाज़ आई है, और कुछ और भी आप देखेंगे।
अब सूर्य भगवान की लालिमा केवल सांध्यकालीन लालिमा रह गई है। यहाँ का सागौन काट दिया गया है तो फिर इसमें से कल्ले निकल रहे हैं। उधर कुछ गायों को आप देख रहे हैं जो चर रही हैं, अब अपने घर जाएंगी क्योंकि शाम का वक्त हो गया है। जो पक्षियाँ निकली थीं चारा खाने के लिए, टहलने के लिए, वह पक्षियाँ अब अपने अपने घरों को जाएंगी। जहाँ जहाँ कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर, जहाँ जहाँ उनके आशियाने 25-50 किलोमीटर तक पक्षियाँ जाती हैं। उन पक्षियों में बगुला है, तोता है, मैना है, कबूतर हैं। तो बगुला भी उड़ान दूर तक भरता है, मैंने जो अनुभव किया है, और कबूतर तो काफ़ी दूर की उड़ान भरता है। तो दोस्तों यह सिवान रहा। तो सिवान को मैंने दिखाया और सिवान में अब यदा कदा वृक्ष कहीं बचे हैं, नहीं तो सब खत्म हो गए। वृक्ष कहीं बचा है तो डीह बाबा का बचा होगा, ब्रह्म बाबा का बचा होगा, कहीं काली माई अगर अभी भी अपने वजूद और अस्तित्व में होंगी तो उनका बचा हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पूजा पाठ लोग करते हैं। नहीं तो इस पर लोगों की दृष्टि लगी, जो वन माफिया है, तो उन लोगों ने कटवा दिया, क्योंकि बड़े बड़े वृक्ष उनको मिलते थे और उन वृक्षों में काफ़ी लकड़ियाँ उनको मिलती थी। तो दोस्तों यह रहा। अब एक फसल तो गेहूं की है, गेहूं की फसल समाप्त हो गई। ये आप गेहूं का खेत देख रहे हैं, बहुत सी अभी बालियां हैं। और फिर कुछ वनवासी लोग और यह लोग बीन करके ले जाते हैं, जिसे हमने दिखाया, और उसी में चूहा भी पकड़ते हैं, तो चूहा मार करके भी अभी खाते हैं। इसमें कहीं संशय की बात नहीं है। तो दोस्तों इस समय पछुआ हवा बह रहा है। पछुआ में डांठ जो है मतलब दौरी मड़ाई अच्छी होती है, और अगर पूर्वा हवा बहेगा, पूरब से हवा आएगी, तो उसमें मड़ाई अच्छी नहीं होगी। जो डंठल है वो ऐसे लगेगा कि उसको थ्रेसर खींच नहीं रहा है। तो इसलिए पछुआ हवा काफ़ी महत्व का है। पूर्वा हवा से उमस होती है, पछुआ हवा से उमस नहीं होती है। तो अब इन दो फसली अनाज लेते हैं लोग। दो फसली अनाज लेने का मतलब यह है कि एक गेहूँ, दूसरा धान। कहीं कहीं आप देखेंगे तो कहीं मूंग और उड़द की भी खेती हुई है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या इस समय है वो यह है छुट्टा पशुओं की, जिसे हमने ही छोड़ा है, आज उनकी कोई उपयोगिता नहीं रही। तो उन छुट्टा पशुओं से यह समस्या है कि जो लहलहाती हुई फसल है उसको ख़त्म कर देंगे। एक समय था जब पूरे सिवान में गन्ना हुआ करता था, 50% गन्ना, 50% में धान और गेहूँ होता था। गन्ना के लिए इधर चीनी मिल थी, नंदगंज की चीनी मिल थी, वह चीनी मिल ख़त्म हो गई। जो भी चुनाव हुए उन चुनावों में प्रमुखता से दलों ने वादा किया कि हम चीनी मिल को चालू कराएंगे, लेकिन चालू नहीं हुई। वर्तमान में केंद्र सरकार मतलब लोकसभा के चुनाव में भी कहा गया था और विधानसभा के चुनाव में भी, लेकिन किसी ने चालू नहीं कराया। मशीनें ख़राब हो गई हैं, और जैसा कि अन्य चीनी मिलों को हमने दिखाया है, बिहार में भी तमाम मिलों को हमने दिखाया, और यहाँ भी तो किसानों के पैसे भी नहीं मिले और चीनी मिलों को एक तरह से बंद कर दिया गया। तो दोस्तों यह रहा। अगर चीनी मिल रहती तो यहाँ गन्ने की बुआई होती, गन्ने की पेराई होती, गन्ने को बेचते लोग सीधे सीधे खट 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 खट, उन्हें इसके लिए पैसे मिल जाते। लेकिन अब ऐसा है नहीं। अब देखिए जुगाड़ का देश है। अब एक सागौन इधर गिर रहा है तो इसको थोड़ा सा सपोर्ट दिया गया है कि भैया गिरो मत, फिर से खड़े हो जाओ। लेकिन अब नहीं लगता कि यह संभल पाएगा, क्योंकि जड़ से ही यह काफ़ी वो हो गया है, डैमेज हो गया है। अगर देहाती भाषा में कहें तो हिलस गया है जड़ से ही। दोस्तों इस समय घर पर ही लगातार बना हुआ हूँ, और घर से ही वीडियो कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपका भी सिवान ऐसा ही रहा होगा, आपकी भी खेती बाड़ी ऐसे ही रही होगी। जो भी देश विदेश में रह रहे हैं लोग, वह लोग इस बात का एहसास करेंगे कि काश हमारे गांव उस तरह के होते कि तालाब से लबालब तालाब भरे होते, पानी से वहाँ भैंसें नहाती, वहाँ कुछ ऐसा होता, चारों तरफ
वृक्ष होते, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ कुछ है, उसे भी हम बारी बारी दिखाएंगे। विद्यालय हमारे किस प्रकार पर्यावरण से आच्छादित हैं उन्हें भी दिखाएंगे, और किस तरह से कुछ लोगों ने पर्यावरण पर ध्यान दिया है उसे भी हम दिखाएंगे। तो आइए, आज के दिन इतना ही। मैं हूँ गांव की उत्तरी सिवान में और आपको दिखाते रहूँगा दोस्तों। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से सादर नमस्कार।